हेलो विद्यार्थियों, लघुगणक का पहला पार्ट जो है वो उसके फार्मूले और उसके इंट्रोडक्शंस थे और पार्ट 2 में हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि लॉग का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और दे रहा हूँ मैं, वो भी आपको आगे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसे इजी करने में आपको मदद मिलेगी। सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, मान लो इस फॉर्म में दिए गए हैं, जो डिजिट्स हैं वो एक्स की पावर ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम है, जहां पे मैंने आपको बताया था ए बेस होगा और एक्स उसका पावर है और एम रियल नंबर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा एम हमेशा रियल नंबर रहता है। तो एम के रियल नंबर होने के लिए ए के लिए क्या शर्त है, ए क्या क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ए हमेशा 0 से ग्रेटर देन रहेगा, बड़ा रहेगा, और ए का मान कभी भी एक नहीं रहेगा। अगर एक रहा तो एम का मान कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप एम को कितने बार भी रिपीट क्यों ना कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि a इज इक्वल टू 1 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें m के मान बदलने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। सपोज मान लीजिए a का मान आपने 1 रखा और x को आपने पावर रखा है, तो इसको मान लो आपने 2 रखा, तो m का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। x का मान आपने 2 रखा तब 1 आएगा, और a को आपने फिर 1 रखा, इसको 5 कर दिया तब भी इसका मान 1 आएगा। अगर आपने x की जगह 6 रखा तब भी इसका मान 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप x को चाहे कितने बार क्यों ना बदल लीजिए, अगर आप a को 1 रखेंगे इसका मतलब m का मान चेंज नहीं होगा। अगर m का मान चेंज नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू आपको कोई मतलब नहीं इसको हल करने से, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपको। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि a का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान इनफाइनाइट आएगा। दूसरा 0 से बड़ा होना चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा ये आपको याद रखना पड़ेगा। x आपका कुछ भी हो सकता है चलेगा, लेकिन a के लिए शर्त हमेशा याद रखना कि log 10 बेस में a का मान अभी 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा तभी आप किसी वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, किसी रिजल्ट में आएंगे वैल्यू, तब m रियल नंबर का कोई मान होगा। उसके अलावा कुछ और जानकारी आपके पास बताना चाहूंगा मैं। लॉग ई, जिसको मैंने आपको बताया था, हेनरी ब्रिग्स नामक साइंटिस्ट ने, दूसरा था लियोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने लॉग ई का जो वैल्यू था उसके आधार पर इसका मान दिया था रियल नंबर। कई बार हम इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। अगर ई है तो वो लगभग क्या है, नेचुरल लॉग है। तो लॉग ई का वैल्यू जो होता है वो एक्चुअली कितना आता है, 1 आता है। दूसरा, लॉग में दूसरा सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, अगर बेस और सामने रखा हुआ रियल नंबर दोनों सेम हो जाता है, बेस और रियल नंबर, जो मैंने एम रखा था, जहां पे आपको मैंने एम रखा हुआ दिखा रहा है, तो एम का मान भी अगर क्या हो जाए, ए के इक्विवेलेंट हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 रहेगा। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है लॉग 10 10, मैंने लॉग 10 इसलिए दिया है क्योंकि हमारा लॉग टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। लॉग टेबल जो है आप इससे छोटे नंबर भी रखेंगे तब भी उसके वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। सपोज आप मान लीजिए लॉग 2 रखते हैं और सामने 2 है इसका रियल नंबर, तो भी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आपने नॉर्मल जैसे यहाँ पे लॉग ई रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं, तो बेस क्या है यहाँ पे ई है, तो इसलिए इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपूर्णांक हो नहीं सकता, क्योंकि एम हमेशा रियल नंबर है, इसलिए बेस भी क्या रहेगा, रियल नंबर से रिलेटेड रहेगा। पर इसके अलावा अगर आप ये दिखना चाहें log 2 और 3, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि log 3 के लिए आपके पास log 2 वाला कोई टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है 2 का तात्पर्य log के 10 आधार वाला कोई भी टेबल नहीं है, तो 3 सॉल्व नहीं होगा। अगर ये log 10 होता तो आसानी सॉल्व हो जाता, क्योंकि हमारे पास log 10 का क्या है, टेबल रखा हुआ है, हम उस टेबल की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आएगा इसमें, वो ये है कि अब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आध एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, जैसे है log 10 और 10 की पावर 16। ये बहुत बड़ा वैल्यू है। बहुत बड़ा वैल्यू इसलिए है क्योंकि 10 की घात 16 मतलब 1 के पीछे 16 शून्य रहेगा। इसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन काम है, इसको वैल्यू बता पाना कठिन काम है। तो लॉग के आधार पर इसे आप छोटे रूप में रख सकते हैं, छोटे रूप में दिखा सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दिखाते हैं, x का मान निकालना है मान लो आपको, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला नंबर 2 से लगेगा। 16 कहाँ आएगा सामने, तो log 10 और ये log 10, आपको पता है log 10 10 बेस और इसका वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो इसका मान आएगा 16, उस लघुगणक का मान। अर्थात ये कह सकते हैं कि x के लिए जो आपने मान निकाला था, मतलब ये कौन से फॉर्म में रखा गया, 10 बेस है और x का मान तुमको निकालना है, ठीक है।
और m का मान कितना दिया गया है जो आपको बता रहे हैं, जैसे m का मान कितना दिया है 10 की पावर 16 दिया है। सवाल यही है, आपको ये समझना होगा। तो x का मान कितना आएगा 16 आएगा। ये तो आपको दिख रहा है इसलिए आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू बदल जाएगा तो मान नहीं निकाल पाओगे। तो ये x का मान क्या आएगा 16 आएगा, ये आप निकालोगे तब आएगा ऐसी वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ सवाल आए थे कुछ साल पहले। ये सवाल कुछ इस प्रकार का था, इसे सरल करना था, सरल छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ना था। जैसे एग्जांपल था सरलीकृत करने का एक सवाल जो आपको दिखा रहा हूं मैं, log 64 को सरल कीजिए, ऐसा आया था। log 64 को सरल करना मतलब 64 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो इसके लिए आप इसे फ्रैक्शनल कर सकते हैं। फ्रैक्शनल करोगे तो आपको पता होगा कि log 64 को फ्रैक्शनल करोगे तो ये 6 टाइम 2 से मल्टीप्लाई होता है 6 बार, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। मतलब इसे आप क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो किस तरह दिखेगा ये 6 log 2, फॉर्मूला नंबर 2। ये किस तरह दिखेगा 6 log 2 की तरह नजर आएगा। ये 6 log 64 को आप कैसे लिख सकते हैं 6 log 2 लिख सकते हैं। log 2 का अगर आपको मान पता होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो log 64 का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा, लघुगणक वैल्यू निकल जाएगी। इससे अलावा एक क्वेश्चन आया था कि बिना लघुगणक सारणी के इसे हल कीजिए। एक सवाल है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सवाल भी आ चुका है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल ही है जो आया था, जो आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। log 40 प्लस log 20 माइनस 1/2 log 64, ये सवाल पूछा गया था। इसे हल करके इसे सरल करना है बिना लघुगणक सारणी के, हमारे बिना टेबल के इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट देखते हैं। log 40 को सरल भाषा में आप तोड़ोगे तो कितना आएगा आप देख सकते हैं। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 से आप छोटा रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि log 10 बेस वाला रहता है। कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 10 आधार है, तो 10 आधार वाले को हल करते समय आप केवल 10 तक लाइए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही आप 20 के लिए देख लीजिए, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 10, 2 ही आएगा। 64 को तो आपको बता चुका हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 32 16 8 4 2 और 2 6 टाइम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये तीनों का हमने फ्रैक्शनल कर दिया है, इसको हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, देखते हैं इस प्रकार से वैल्यू आएगा। log 10 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, देख लीजिए 2 की पावर 2 आएगा इंटू 10 आएगा, इंटू 10, ठीक है, प्लस log 10 20 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 10, और आपको पता है ये 1/2 है, और आपको पता है अगर सामने कोई डिजिट है तो आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये 64 का क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, आप रखना चाहे तो ले जा सकते हैं, नहीं भी तो चलेगा आपका। तो आप 64 को क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए, किस फॉर्म में तोड़ेंगे 1/2 log 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, इजी करते हैं इजी वे में। तो ये टूटेगा log 10 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस log 10 10, समझ में आ चुका होगा ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है m इंटू एन वाला, ठीक है। इसके बाद प्लस दूसरा आएगा ये वाला हिस्सा log 10 2 प्लस log 10 10 माइनस 6 सामने आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 log 10 2। समझ में आ रहा है किस प्रकार से हुआ है, जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या लग गया है आपका मल्टीप्लाई के हम क्या क्या है प्लस आ गया है। तो ये वैल्यू आपको पता है 1 होगा, ये वैल्यू भी पता है कितना होगा आपका 1 होगा। तो ये दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। अब ये बचा है ये और ये, कुछ नहीं मतलब आपको समझ में आ चुका होगा ये कितनी बार है 2 और ये 3। तो आप जानते हैं इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आपके पास जो बचा उसे मैं दिखा रहा हूं आपको, log 10 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस log 10 2 ये, और फिर माइनस log 10 2, माइनस log 10 2 दिख रहा है, प्लस इसका मान 1 आया था, इसका मान 1 आया था, तो प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। log 10 2 log 10 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 बचा हुआ था तो माइनस नहीं होगा ये, सॉरी इसमें 3 आएगा, 3 log 10 2। तो जैसे आपको पता है ये सामने आ जाएगा, ये सामने ले आइए, तो 2 और 1 3, फिर 3 log 2,
तो 2 log और ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 log 10 2 माइनस 3 log 10 2 प्लस 2, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। इसका रिजल्ट कितना आएगा 2 इसका रिजल्ट है। हमने देखा कि हमने कहीं पर भी लॉग टेबल का यूज नहीं किया और इसने क्या किया सरल किया। तो आप जब तक इसमें लगातार ये तीनों फार्मूला उपयोग करते आएंगे तब तक जब तक वो किसी निश्चित परिणाम तक ना पहुंच पाए तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने बिना लॉग टेबल का इसे सॉल्व किया है। आप भी बिना लॉग टेबल के बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग टेबल की सहायता से जटिल संक्रियाओं को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दिया गया जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा वो जटिल रहेगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा उसमें कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग को हल करते समय किस प्रकार के मेथड्स को आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कितने कितने हिस्से होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो दिए गए जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मैं एक आध एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि लॉग के सवाल कैसे आएंगे और आप लॉग टेबल का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। लॉग टेबल का उपयोग करने के लिए आप अपने सामने लॉग टेबल रख लीजिए। लॉग टेबल रख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। लॉग टेबल अपने पास खोल के रख लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें टोटल मिलाकर 3 पार्ट होते हैं। पहला जो इसमें देखने को मिलेगा आपको 3 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला होता है इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट जिसे आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं 2.3425, एक ये है 2.0000 या 4.2345 6478 64.79, ये कुछ अलग अलग प्रकार के हैं और 0.25। मैंने सभी वैरायटीज के अलग अलग प्रकार के डिजिट लिख दिए हैं। आपको 3 चीजें बता देते हैं कि लघुगणक को हल करते समय आपको कौन कौन से 3 चीजें याद रखनी। पहला, इंटीजर पार्ट क्या है, पूर्णांक संख्या कौन सा है। पूर्णांक संख्या दशमलव के सामने लिखा गया संख्या क्या होगा, पूर्णांक होगा। इस समूह में 2 इसका पूर्णांक संख्या है, इस समूह में भी 2 इसका पूर्णांक संख्या है, इस समूह में 4 पूर्णांक संख्या है, दशमलव लगा इसलिए ये पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या है। 6478 6478 ये पूरा का पूरा जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगा। 64 पॉइंट दशमलव के सामने जो लिखा वो पूर्णांक संख्या, 79 पूर्णांक संख्या का हिस्सा नहीं है, इसमें एक भी पूर्णांक संख्या नहीं है, दशमलव 0 लिखा हुआ है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा इंटीजर नंबर क्या है। दिए गए प्रॉब्लम में इंटीजर नंबर क्या है। जब आपको किसी का लॉग, मान लो ये x इक्वल टू इतना वैल्यू और आपको पूछेगा इससे क्या निकालिए, लॉग वैल्यू निकालिए, कितना आएगा लॉग वैल्यू। तो लॉग वैल्यू निकालने के लिए आपको पहला जो मैंने आपको जानकारी दी वो क्या है, इंटीजर नंबर को समझना। दूसरा आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है उसमें 2 हिस्से होते हैं, दशमलव के पहले, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद वाला जो है वो मैंटिसा कहलाएगा, अपूर्णांक कहलाएगा। अपूर्णांक वैसे तो पूरे को बोलते हैं क्योंकि अपूर्णांक नंबर है। अपूर्णांक नंबर में 2 हिस्से हैं, जैसे ये पूर्णांक है, ये इंटीजर है, और ये क्या है, मैंटिसा है, अपूर्णांक है। तो अपूर्णांक के दशमलव के पीछे तरफ के हिस्से जो कहते हैं वो कहलाता है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या मतलब जो अनुपात से निकाला गया है। तो दशमलव के पीछे लिखा गया वैल्यू आपका मैंटिसा कहलाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा दशमलव के पीछे 4 डिजिट लिखे हैं, 0.3425, ये पूर्णांक का हिस्सा नहीं है। जैसे इसमें दशमलव के पीछे 00 दिया, ये 4 के चारों क्या कहलाएंगे, आपके मैंटिसा कहलाएंगे, याद रखना पड़ेगा। दशमलव इधर भी क्या लिखा गया है, ये सभी अपूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण दशमलव